पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानिमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। हरिओम। हम लोगों ने छठा अध्याय पूरे विस्तार से उसको देखा था। भगवान भाष्यकार ने भी जो भाष्य लिखा है, कुछ कुछ श्लोकों का हमने वो भाष्य भी देखा था। उसके बाद फिर ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई। उसके बाद मैंने वहाँ पे भाष्य इतना पढ़ाने का नहीं था, तो वहाँ पे फिर फ्री फ्लो जैसा पढ़ाया जाता है, अर्थ लगाकर पढ़ाना शुरू करा। परंतु अब ऐसी कोई वो है नहीं, तो हमें सभी की इच्छा होती है भगवान भाष्यकार के साथ पढ़ने की। और मेरा जीवन का अनुभव यही है कि भगवान भाष्यकार के साथ पढ़ने में गीता जी के गुणार्थ का हमें ज्ञान होता है। तभी गीता जी पढ़ा ऐसा हमें समझ में आता है कि हाँ, हमने जीवन में कुछ ज्ञान को प्राप्त करा। जो भगवान ने गीता जी में सरल करके रखा है, उसको और सरल कर देते हैं भगवान भाष्यकार, उसको सरल कर देते हैं। तो हम अब छठे अध्याय के बाद, परंतु मैं छठे अध्याय तक आज की कक्षा में पूरा एक दृश्य, विहंग दृश्य बोलते हैं ना, अध्याय 2 से लेकर अध्याय 6 तक पूरा एक दृश्य सामने रखूंगा। और उसके बाद छठे अध्याय को 7वें से किस तरह से जोड़ा गया, अध्याय संगति जिसको बोलते हैं, ये अध्याय संगति किस तरह से लगाई गई, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो पूर्व के अध्याय में, यानी छठे अध्याय में और 7वें अध्याय की जो भाष्य भगवान भाष्यकार ने संगति लगाई, इसके अंदर भगवान भाष्यकार के पास चलने से पहले मैं एक चीज और इसमें स्पष्ट करूंगा कि हमारे पूर्व पूर्व के आचार्यों ने इन अध्यायों के बीच में, यानी छठे और 7वें अध्याय के बीच में एक संगति ऐसी मानी है। उसके पूरी गीता जी के 3 विभाग करे हैं, भगवत गीता के प्रवचन के 3 विभाग करे हैं। 3 विभाग में कैसे हैं ये? तो अध्याय 2 से लेकर अध्याय 6 तक एक विभाग हुआ, अध्याय 7 से लेकर 12 तक ये दूसरा विभाग हुआ, और अध्याय 13 से लेकर अध्याय 18 तक ये एक दूसरा विभाग हुआ। तो पूर्व के आचार्यों का एक संगति लगाने का तरीका ऐसा है कि जो अध्याय 2 से लेकर अध्याय 6 तक अध्याय हैं, ये एक विभाग जो है, इसमें त्वम पद प्रधान ये अध्याय हैं। माने त्वम पद की इसके अंदर व्याख्या हुई है। इसको उन आचार्यों ने तत्वमसि महावाक्य से देखा। तत्वमसि महावाक्य ये निर्णय वाक्य है हमारे वेदों का, और उसके आधार पर गीता जी किस तरह से उसकी संगति लगती है। तो अध्याय 2 से लेकर अध्याय 6 तक जिस पद का वर्णन है, जिस पद का निरूपण है, वो त्वम पद है। और फिर अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक जिसका निरूपण करा गया है, वो है तत्पद। ये एक एक चीज इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तत्पद। और अध्याय 13 से लेकर अध्याय 18 तक ये 80 पद का, 80 पद प्रधान है, और उसमें 80 पद की व्याख्या हुई है। देखो, आप लोग सभी वेदांत के स्वाध्याय करते हैं, तो वेदों के 4 महावाक्यों से आप सभी परिचित हैं। उसमें से एक महावाक्य है तत्वमसि महावाक्य। इस महावाक्य की दृष्टि से आचार्यों ने गीता जी के इस तरह का विभाग करा। परंतु आप देखना कि ये जो विभाग किया गया, ये सर्वसामान्य सर्वमान्य नहीं है ये विभाग।
इन्हें सब लोग इसको स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं इसको स्वीकार करते? यदि हम इस पर विचार करें तो इसमें विचार में बाधा ये आती है कि 13वें अध्याय में भी तत्पद की प्रधानता है। हाँ, 14वें अध्याय में यदि ऐसा करें, 13वें अध्याय में तत्पद की प्रधानता है, तो 14वें अध्याय के अंदर गुणों का वर्णन है और 15वें अध्याय में विषयों का वर्णन है। सर्व विषय इसके अंदर आ जाते हैं। सारे विषयों को भगवान ने 15वें अध्याय में संकलित करके रखा है और 16वें अध्याय में देवासुर, दैविक संपत्ति और आसुरिक संपत्ति के बारे में वर्णन करा है। 17वें अध्याय में त्रिगुण का विवरण है और 18वें अध्याय में बहुत विषयों का सार भगवान ने बहुत बहुत विषयों को अंतर्भाव कर लिया। इसलिए जो अंतिम 6 अध्याय 80 पद प्रधान जो कहे गए हैं वो ऐसा हम मान नहीं पाते। इसके अंतर्गत महर्षि दयानंद हुए हैं, महर्षि अरविंद ने एक तरह का संगति लगाई। उन्होंने क्या कहा कि समूची गीता एक पूरा भगवान का प्रवचन है जो कि 15वें अध्याय में बटा हुआ है। मैंने समूची गीता 15वें अध्याय तक है और 15वें अध्याय में भगवान की का जो प्रवचन है ये पूरा हो जाता है। फिर ये जो 16, 17, 18 ये जो 3 अध्याय हैं, इन अध्यायों को परिशिष्ट कह के पुकारा उन्होंने। परिशिष्ट का अर्थ वो रहता है कि जो विषय कहने, जिनको बताना चाहिए, उन विषयों को इन अध्यायों में मैं नहीं बता पाया, इसलिए जो रह गए विषय हैं उनको मैं 16वें, 17वें और 18वें अध्याय के अंदर भगवान ने उन विषयों को रखा है। माने महर्षि अरविंद की दृष्टि से देखें तो दूसरा अध्याय ये उपक्रम है और 15वां अध्याय ये उपसंहार है। अब ये एक तरीका हुआ। तो 2 तरीके हमने देखे, एक तत्वमसी महावाक्य से देखे जो सर्वमान्य नहीं है, और दूसरा हमने ये देखा महर्षि अरविंद की जो उन्होंने विभाग करा है, उन्होंने संगति लगाई है, उसको हमने देखा। एक तरीका और है जो भगवान भाष्यकार का यही तरीका है। उन्होंने ये तरीका ऐसा है कि पूरी गीता में 700 श्लोक हैं और उन 700 श्लोकों को अध्यायों के अंदर विभाग किया गया है। अच्छा, इन अध्यायों की सांगोपांग संगति लगाई जावे, यानी ये अध्याय का विषय इस अध्याय के किस तरह से जुड़ता है, उस तरह से हम अध्याय से अध्याय की संगति लगाएं, इस तरह से पूरे प्रवचन की संगति लग जाएगी। उसमें तत् और त्वम पद को और 80 पद को अलग से जोड़ना कोई ठीक उनको लगा नहीं। उसमें कारण यह भी है कि यदि आपको याद हो 6ठे अध्याय में, और यदि ये याद नहीं हो तो सामने पुस्तक हो तो देख लेना आपको, तत्वमसी महावाक्य 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक में पूरा तत्वमसी महावाक्य आया हुआ है। ये पढ़ाया था तब हमने देखा था इसको। ये है सर्वभूत स्थितो यो माम भजन्ति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। उन्होंने कहा कि ये जो इसके अंदर ये 80 पद है, इसके अंदर वो कहते हैं कि जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित माने क्या, मुझ सच्चिदानंद के अंदर स्थित होकर देखता है, भजता है, वह योगी सब में बरतता हुआ यानी व्यवहार करता हुआ मुझ में ही वो व्यवहार करता है। ये इसको 80 पद से हमने देखा था। तो 6ठे अध्याय के अंदर ये 80 पद आ जाता है। तो यहाँ सीधा सीधा 80 पद है, इसलिए हम यह नहीं बोल सकते कि 80 पद केवल 13वें अध्याय से ही शुरू होता है। हाँ, ये जरूर है कि
हमने अभी तक जो छठा अध्याय पढ़ा है उसमें तद पद का कहीं पे भी निरूपण नहीं हुआ, तद पद की कोई व्याख्या नहीं हुई। माने भगवान ने छठे अध्याय तक तद पद को कहीं पे भी उन्होंने छुआ नहीं। सृष्टि तत्पद का वर्णन भी, तत्पद का अर्थ भी आप समझ लो, माने सृष्टि का वर्णन नहीं हुआ, फिर सृष्टि के कारण का भी वर्णन नहीं हुआ। जब हम तत्पद बोलते हैं ना, तत् त त और नी, त, नी, जो पीछे त है उसमें हलंत होगा, तो उसका अर्थ वही होता है वह चेतन। तत् का अर्थ क्या हुआ? वह चेतन जो सृष्टि के संदर्भ में मालूम पड़ता है, चाहे वो फिर सृष्टि का कारण हो, सृष्टि को बनाने वाला हो, सृष्टि का पालन करने वाला हो, सृष्टि का चालक हो, ये सब तत्पद वाच्यार्थ है, लक्षार्थ नहीं, इसको समझना। तत्पद वाच्य कौन है? तो सृष्टि उपाधि चेतन। माने क्या? सृष्टि की उपाधि से जब हम चेतन को देखेंगे तो वो सृष्टि उपाधि चेतन कहलाएगा, और यही सृष्टि उपाधि चेतन तत्पद से इसको, इसका वाच्यार्थ किया जाता है। सृष्टि के कारण रूप में भी यही यही चेतन है, सृष्टि के पालन के रूप में भी यही चेतन है, सृष्टि के लय स्थान के रूप में भी यही चेतन है। और इसी चेतन का नाम जो सृष्टि उपाधि चेतन है, इसी चेतन का नाम ईश्वर है। और उस ईश्वर को हम, आप देखना, उस शब्द से पुकारते हैं। उस, ये सर्वनाम, उस शब्द से पुकारते हैं। उस माने क्या? उस माने तत्। उस माने क्या? मत भिन्न, मेरे से जो भिन्न है, मत भिन्न, वो क्या हुआ? वो तत्पद हुआ। और जब हम त्वम पद बोलते हैं, ध्यान देना, तत्पद आपको स्पष्ट हुआगा। सृष्टि की उपाधि से चेतन को जब देखा जाता है, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ दिस वर्ल्ड, जब हम चेतन को, उस तत्व को समझते हैं, तो वो कैसा होता है? वो ईश्वर रूप में हमारे सामने आता है। और तत्व की तत्व की तत्व की शब्द, तत्व के शब्दों में उसको तत्पद ऐसा कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया तत्पद। और जब हम त्वम पद कहते हैं, त्वम भी समझ लो, त्वम भी जब हम उसको कहते हैं तो ये कैसा होता है? इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। कार्य कारणोपाधि, देखो, चेतन, क्या क्या बोला मैंने? सॉरी, कार्यो उपाधि चेतन। माने क्या? यह जो कार्य उपाधि माने क्या? यह जो व्यष्टि शरीर है, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर और व्यष्टि कारण शरीर, स्थूल की बात का नहीं है, व्यष्टि कारण शरीर और व्यष्टि सूक्ष्म शरीर, व्यष्टि यानी क्या? इंडिविजुअल, सूक्ष्म शरीर, इन दोनों को मिला के ये हुआ कार्य कारण उपाधि चेतन, अंतरात्मा। कार्य कारण, कार्य शरीर जो सूक्ष्म शरीर हुआ, और कारण चेतन, कारण शरीर हुआ। इसकी उपाधि को धारण करके जो चेतन है, इसको त्वम पद से अंकित किया जाता है, कहा जाता है। आपको स्मरण में होगा या आपने कभी पढ़ा होगा, अध्याय 2, अध्याय 2 में, यदि आप इसको लिख भी लेना, अध्याय 2 में श्लोक नंबर 11 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक त्वम पद का निरूपण है। ये त्वम पद प्रधान है, तत्पद की बात क्या नहीं कही गई। हाँ, त्वम पद प्रधान है। आत्मा माने कि त्वम पद प्रधान का अर्थ क्या हुआ? तो समझना इसको, आत्मा का स्वरूप क्या है परमार्थतः। सो आत्मा, आत्म तत्व का निरूपण लगभग यहाँ पर 30 श्लोकों में तक हुआ है। 11 से लेकर 30 तक उन्होंने यहाँ पे वर्णन करा है। आप अध्याय नंबर 2 को निकाल के देखना,
और अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 30 को देखना। भगवान यहाँ पर कह देते हैं कि देहि नित्य, एक मिनट मैं भी निकाल, देहि नित्यम अवद्यः अयम देहे सर्वस्य भारत, हाँ, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान कहते हैं कि तुम किसी के बारे में, तुम इस तत्व के बारे में यदि बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया आपको, तो फिर अब आपको किसी के द्वारा किसी के ही बारे में शोक करने का कोई बनता ही नहीं है, शोक ही नहीं रह जाएगा तुम्हारे जीवन में। तो त्वम पद का दूसरे अध्याय के अंदर चिंतन भी है और चिंतन के साथ निर्णय भी उन्होंने का, निर्धारण जिसको बोलते हैं। तो श्लोक नंबर 30 जो है, ये त्वम पद का चिंतन करने के बाद जो निर्णय किया गया है त्वम पद के बारे में, ये वो श्लोक है। अच्छा देख लेना इसको। देहि नित्यावद्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसमें एक चीज और देखना है, श्लोक को यदि आपने खोला होगा तो, कि देहि एक वचन में है वहां पर, और सर्वस्य देहे ये बहुवचन है, सर्वस्व देहे। और यदि ये ज्ञान हमको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया तो नीचे फलश्रुति भी बताती, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तुम किसी के भी बारे में शोक नहीं कर पाओगे, नहीं माने कर पाओगे नहीं, तुम्हारे जीवन में किसी के भी बारे में शोक नहीं रह जाएगा। ये इस तरह से दूसरे अध्याय में भगवान ने त्वम पद का तक खूब निरूपण करा। अच्छा, इसके बाद जो व्याख्या चलती है, श्लोक नंबर 30 के बाद की जो अब व्याख्या चलती है, वह उसमें न तत्पद के बारे में भगवान बोलते हैं, न असी पद के बाद में बोल रहे। त्वम पद तो बोल दिया उन्होंने 1 से लेकर 11 से लेकर 30 तक। उसके बाद दूसरे अध्याय के अंदर श्लोक नंबर 30 के बाद के जो श्लोक है, उसमें न तत्पद का निरूपण है न असी पद का निरूपण है। फिर उसमें निरूपण किसका है? उसमें निरूपण साधन के विषयों का है, साधन के संदर्भ में है। दूसरे अध्याय में 2 प्रकार की बुद्धियां हैं। एक तो है सांख्य बुद्धि, इसको भी आप वापस से सुनकर देख लेना। एक है सांख्य बुद्धि। सांख्य बुद्धि के अंदर त्वम पद का चिंतन है। और दूसरा इसके अंदर एक है योग बुद्धि। योग बुद्धि क्या है? तो योग बुद्धि है कि अब सांख्य बुद्धि को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए। ये योग बुद्धि में अब ये है कि उस साधक को, यदि किसी को त्वम पद का निरूपण करना है और इस निर्णय पर आता है, देहि नित्यम अवद्योहम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि, यहाँ तक की स्थिति तक आना है, तो उसको क्या साधना करनी चाहिए, उसको क्या अपनी किस तरह से अपनी साधना बढ़ानी चाहिए। माने अब जो निरूपण चलेगा, इसमें अपने ही कर्म को, आपके पास अधिकार क्या है? जीव के पास अधिकार कर्म का है। तो अपने ही उस कर्म को, जो अधिकार आपको प्राप्त है, कर्मणि एव अधिकारस्ते, उस अधिकारी उस कर्म को किस तरह से साधन के रूप में हम बनाएं। यहाँ इन श्लोकों में, श्लोक नंबर 30 के बाद न ईश्वर का वर्णन है, न त्वम पद का वर्णन है, न जीव का वर्णन है, न सृष्टि का वर्णन है। दूसरे अध्याय के अंदर केवल दो बुद्धियां बताई, सांख्य बुद्धि, योग बुद्धि। योग बुद्धि का अर्थ क्या हुआ? हमें करना क्या है। सांख्य बुद्धि का अर्थ होगा हमारा लक्ष्य क्या है। तो इस तरह से 2 बुद्धि बताने के बाद पहले श्लोक नंबर 30 तक तो सांख्य बुद्धि बता दी, उसके बाद योग बुद्धि का वर्णन किया गया। यहाँ सीधे सीधे दूसरे अध्याय के अंदर सीधे सीधे साधन शास्त्र का आरंभ
हो जाता है, जिसे हम योग बुद्धि कहते हैं। कर्म को किस तरह से साधन बनावे, इस तरह से योग बुद्धि के आश्रय से जब जीव चलता है तो इसका परिणाम क्या निकलता है, तो निर्वेद इसका परिणाम निकलता है। निर्वेद का अर्थ क्या अर्थ होता है, तो निर्वेद यानी वैराग्य। निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य को प्राप्त हो जाना। आप श्लोक नंबर, इसी अध्याय में श्लोक नंबर 52 और 53 देखिए। इसके अंदर योग बुद्धि का परिणाम है, इसको कहते हैं योग बुद्धि का परिणाम। मोह कलिल से पार हो जाना, इसको कहते हैं निर्वेद को प्राप्त करना। मोह कलिल, कलिल कीचड़, मोह को कीचड़ क्या कहा गया है। संसार में जो मोह है, इस मोह कलिल से दूर हो जाना, इसको पार कर जाना, इसको कहते हैं निर्वेद की प्राप्ति। श्लोक नंबर 52 देखिए आप, अध्याय नंबर 2 का। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतस्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। देखो, ये है योग बुद्धि का परिणाम। क्या बोला उन्होंने, उन्होंने कहा यदाते मोह कलीलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, माने यदा, जिस काल में, श्लोक को देख लेना, यदाते बुद्धि मोह कलीलम व्यतितरिष्यति, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, तदा, उस समय, श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य च, जो तूने सुने हुए और सुनने में आए हुए जो श्रोतव्यस्य सभी लोग है, बोले उससे तो वैराग्य निर्वेदम गतांसी, निर्वेद को तो प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, तो ये है योग बुद्धि का परिणाम है। अच्छा, तो ये तो योग बुद्धि कहां से शुरू हुई थी, तो श्लोक नंबर 31 से लेकर श्लोक नंबर 55 तक, जहां श्लोक नंबर 56 तक बोले ये योग बुद्धि है। और 56 तक भी ना बोले तो हम लोग 51 तक बोल दें, क्योंकि 52 और 53 में 52 और 53 के अंदर का परिणाम का उल्लेख भगवान ने किया है। तो ये योग बुद्धि का निर्णय हुआ। दूसरी मैंने आपको बताया था, दूसरे अध्याय के अंदर सांख्य बुद्धि भी दी गई है। तो सांख्य बुद्धि का परिणाम क्या है, तब श्लोक नंबर आप जरा 53 देखो, 53वां श्लोक देखो। श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धि ही तदा योगम अवाप्स्यसि। फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि श्रुति प्रतिपन्ना ते बुद्धि यदा समाधो अचलाम निश्चलाम अचलाम स्थास्यसि। उन्होंने कहा स्थिर बुद्धि को प्राप्त होना ही योग है। स्थिर बुद्धि कहाँ पे, तब परमात्मा में समाधो निश्चला अचला स्थास्यति, जब तेरी बुद्धि परमात्मा के अंदर माने आत्मा के अंदर स्थित हो जाएगी, हो जाएगी। माने क्या, जब तुझे सम्यक दर्शन, जब तेरा सम्यक दर्शन सुस्थिर हो जाएगा। ये सम्यक दर्शन का वर्णन भगवान 13वें अध्याय में भी करेंगे, क्योंकि दूसरे अध्याय के बाद जो फिर त्वम तत्व का निरूपण भगवान ने वहां करा है, उसको उन्होंने फिर 13वें अध्याय में फिर विस्तार से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कह के पुकारा गया है। और वहां पे फिर भगवान आखिरी में सम्यक दर्शन का वहां वर्णन करेंगे। सम्यक दर्शन का अर्थ यही होता है सुस्थिर बुद्धि। सुस्थिर बुद्धि को ही निश्चयात्मिका प्रमा इस तरह से भी बोलते हैं। और इसी को अचला, अचला अविचल प्रमा भी इसको कहते हैं। स्थित प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, उसी को योग कहते हैं। तो जो सांख्य दर्शन है ना, जो सांख्य बुद्धि है, उस सांख्य बुद्धि का परिणाम यही होगा कि तेरी बुद्धि परमात्मा के अंदर, आत्मा के अंदर स्थिर हो जाएगी। भगवान कहते हैं योगम अवाप्स्यसि तदा, जब जानना कि तुमने योग को प्राप्त कर लिया।
जब निज स्वरूप में तेरी बुद्धि विसर्जित हो गई, तब आप समझना कि तूने योग को प्राप्त कर लिया। तदा बुद्धि स्थास्यति, यदा बुद्धि स्थास्यसि तब योगम अवाप्स्यसि तदा। तो अब जब जब योग का लक्षण ही बुद्धि की स्थिरता है, फिर स्वाभाविक यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि बुद्धि की स्थिरता का लक्षण क्या। भाई मुझे कैसे मालूम पड़े कि मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है। तो अब आप देखना श्लोक नंबर 54, 54 वाले श्लोक से ये 54 वाले श्लोक में ये प्रश्न आया। फिर स्थिर बुद्धि का लक्षण करते हुए ये दूसरा अध्याय पूरा हो जाता है। मेरा कहने का अभिप्राय ये था आज आप लोगों को कि दूसरे अध्याय के अंदर किसका वर्णन करा है, तो त्वम पद का वर्णन करा है। उसके वर्णन का तरीका क्या है, तो दो प्रकार की बुद्धि भगवान यहाँ बताते हैं, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। उसका परिणाम भी बता देते हैं। हमारी बुद्धि योग में स्थित हो गई है, किस तरह से हमको मालूम पड़े, तो उसका भी फिर यहाँ पर श्लोक नंबर 55 से लेकर अंतिम अध्याय के पूरे होने तक उस बुद्धि का उन्होंने लक्षण करा। देखो आपको ये इसको बार बार सुनना पड़ेगा, जब तक आपको स्पष्ट ना हो जाए तब तक इस क्लास को एक दो दो तीन तीन बार आपको सुनना पड़ेगा, तब आपके सामने दूसरे अध्याय की रूपरेखा बिल्कुल सामने स्पष्ट हो जाएगी। फिर जब तीसरा अध्याय शुरू हुआ, अब ये इसके बाद जितने भी अध्याय शुरू हुए इन सब को साधन के रूप में देखना चाहिए। तीसरे अध्याय में कर्म योग की प्रधानता है, कर्म के द्वारा किस तरह से उस सांख्य बुद्धि को प्राप्त करें। चौथे अध्याय में भी कर्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास है, वहां पे भी ये वापस साधन है। पांचवें अध्याय में कर्म संन्यास की बात कर ली, ये भी साधन में आया। छठे अध्याय में आत्म संयम योग इसको कहा गया है। छठे अध्याय के अंदर आत्म संयम योग का निरूपण वहां पे करा है। तो देखो अध्याय नंबर 3 से लेकर अध्याय नंबर 6 तक सभी साधन अध्याय कहलाते हैं। सो त्वम पदार्थ का निरूपण विस्तार से हुआ दूसरे अध्याय में। माने दूसरे अध्याय में वो सारी सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी जो त्वम पद के चिंतन के लिए आवश्यक है। श्लोक नंबर 11 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक जब हम लोग पढ़ते थे तो आचार्य जी ने हमको ये आदत बना दी थी कि रोज सुबह जब तक ये स्पष्ट न हो जाए श्लोक नंबर 11 को और श्लोक नंबर 11 से 30 तक इसका पाठ करते रहना चाहिए। जब 20 बार, और महाराज जी तो कहते हैं इसको जब 50 बार इसका पाठ हो जाता है तब श्लोक अपना अर्थ स्वयं बताने के लिए सामने आ जाता है। भागवत जी के श्लोकों में तो इस तरह का अनुभव मेरा भी है, तब वो श्लोक स्वयं अपना अर्थ बताते हैं। तो आत्म संस्थम मन कृत्वा, ये छठे अध्याय के 25वें श्लोक में भी यहाँ पर एक त्वम पद के बारे में कहा गया है। उन्होंने क्या कहा छठे अध्याय में, यानी कहना मैं ये बताना चाह रहा हूं कि छठे अध्याय में भी कहीं पे भी तत्पद का निरूपण नहीं है, न त्वम पद का निरूपण है। त्वम पद का उल्लेख जरूर किया गया है वहां पर छठे अध्याय के श्लोक नंबर 25 में, आपको स्मरण होगा, तो आत्म संस्थम मन कृत्वा भगवान ने यहाँ पे इस तरह से कहा छठे अध्याय के श्लोक नंबर 25 में। हाँ, परंतु ये नहीं बताया कि आत्मा का स्वरूप क्या है। हाँ, ये बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा आत्म संस्थम मन कृत, मन को आत्मा के अंदर स्थित कर, पर आत्मा का स्वरूप क्या है इसके बारे में कहीं नहीं बताया। तो छठे अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 47 में, 47 श्लोक के अंदर देखो, अब खोल लो आप अब अपन, क्योंकि ये ही 17वें अध्याय का बीज है। छठे अध्याय का अंतिम श्लोक ही छठे 7वें अध्याय का ये बीज है। उसके अंदर भगवान ने क्या कहा, अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मदगत अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः।
भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यह माम समय समय युक्त तमः मतः। युक्त तमः मतः यानी मतः का अर्थ हुआ मेरी मान्यता में, भगवान की मान्यता में वही योगी श्रेष्ठ है। कौन सा योगी श्रेष्ठ है? वही योगी योगत युक्त तम योगी है। कौन है वो? जो योगी योगिनाम मते, योगियों के बीच में वही योगी श्रेष्ठ है। कौन सा? तो श्लोक को देखो एक मिनट। मद गतेन अंतर आत्मना माम भजते। मद गतेन अंतर आत्मना मैंने क्या? माम और का उसको आगे जोड़ लेना, माम भजते। वह योग, वह योगी माम भजते, यह योग योगी मेरा भजन करता है। कैसे भजता है वो? युक्त, वह योगी कैसा है? तो युक्त तम है। अच्छा, वो भजन कैसा करता है? तो मद गते न अंतरात्मना, माने उसका जो अंतरात्मा हो गया है वो मदाकार हो गया है। उसका जो अंतरात्मा है वो कृष्णाकार हो गया है। उसका जो अंतरमा आत्मा है वो आत्माकार हो गया है। कुछ भी बोल लो, अब यहाँ पर कृष्णाकार हो गया है, मदाकार हो गया है, अंतरात्मा, अंतरात्मा का अंतरात्माकार हो गया है। इस जिसका चित्त इस तरह से हो गया, और जब चित्त इस तरह से हो गया वही उसका भजन है। भजन, अब यहाँ पे भजन का स्वरूप भी बदल गया। और जो इस तरह से भजता है, अब ये 24/7 उसका भजन चलता है, क्योंकि उसका चित्त मदाकार है। अब इसी श्लोक को लेकर हम 7वें अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे। आज यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप इसको एक दो बार और सुन लेना, तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो आपके गीता जी का सामने एक दृश्य आ जाएगा, अध्याय नंबर 2 से लेकर अध्याय नंबर 6 तक। कौन सा पद है यहाँ पर? तो त्वम पद का प्रधानता है दूसरे अध्याय में, और तीसरे से छठे तक उस त्वम पद को प्राप्त करने की साधना है 7वें अध्याय से। तत्पद का निरूपण करते हैं। यहाँ पे सृष्टि का भी वर्णन आएगा, और सृष्टि का कारण जो चेतन परमात्मा ईश्वर है उसका भी यहाँ वर्णन आएगा। हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कल बुधवार है, रामचरितमानस की कक्षा होगी।